हेलो एवरीवन। आज हम डेप्रीशिएशन सीखने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिया हुआ है कि एक एमसीक्यू लिया हुआ है मैंने, जहां पे डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ना वो सीख रहे हैं। सर वो भी आप सिखाओगे डेप्रीशिएशन सीखना? जो हमने 11th जब कॉमर्स ऐड किया था ना, तब फर्स्ट स्टैंडर्ड जो बोलते हैं ना कॉमर्स का 11th, तभी हमने पढ़ लिया था कि सर डेप्रीशिएशन बहुत सिंपल है। जो असेट है असेट के परसेंटेज करने हैं, जितने मंथ यूटिलाइज करते हैं उसके फाइंड आउट करने हैं। बट यस बच्चों, नॉर्मल डेप्रीशिएशन है तो अगर ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे एमसीक्यूज हो जाते हैं जहां पे आप थोड़ी जल्दी कर देते हो, क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं समझते। बस उसके लिए ही है ये वाला टॉपिक, ये वाला वीडियो। आपको डेप्रीशिएशन कौन से ईयर का पूछा है वो देखना होगा, कौन सी वैल्यू पे आप डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर रहे हो वो भी देखना होगा। डायरेक्ट इतना इजी नहीं है कि चलो सर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर ही लो आप। तो यहां पे समझो हम क्या करते हैं। एक मैंने रफली एक एग्जांपल लिया हुआ है कि जहां पे बैलेंस अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, हमारे पास ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 23 का। वो ट्रायल बैलेंस में से मैंने दो असेट यहां पे चुरा के निकाल ली है। कौन सी दो असेट? फर्स्ट बिल्डिंग, सेकंड फर्नीचर। बट बिल्डिंग के ब्रैकेट में बोला है WDV रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 23। हमारे पास बिल्डिंग की WDV वैल्यू है 7,50,000, बट फर्नीचर की WDV है 5 लाख रुपीस। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड किया गया है डेप्रीशिएशन सर कैलकुलेट करो, बिल्डिंग एट द रेट 9.5% पे कैलकुलेट कर लो, फर्नीचर एट द रेट 25.89% पर कैलकुलेट करो। फाइंड आउट द डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर 22-23। ये रहे सर चार ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा? फर्स्ट है जो वो हमारे पास है बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन, सेकंड है वो फर्नीचर का डेप्रीशिएशन। तो सर सिंपल है ना सर, बिल्डिंग कितने की है हमारे पास? 7,50,000। 7,50,000 का 9.5% कर दो ना, जो आएगा वो हमारे लिए डेप्रीशिएशन। क्या वो सही है? तो नहीं, आज तो नहीं, ये वाले सब में तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझने का ट्राई करो कि जो आपके पास बैलेंस प्रोवाइड किया गया है वो 31 मार्च 23 के ट्रायल बैलेंस में से उठाया गया है। और यहां पे लिटरली लिखा हुआ है कि WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है 31 मार्च 23 को, वो ये वाली वैल्यू है। यहां पे भी डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास फर्नीचर में 5 लाख बचे हैं। और डेप्रीशिएशन किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? ईयर के जो ओपनिंग में बैलेंस होता है ना, उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। जबकि बच्चों यहां पे पूछा है 22-23 का, तो यहां पे ओपनिंग 1 अप्रैल 22 को जो बैलेंस होगा ना, उसके ऊपर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। जबकि आपको कौन सा दिया गया है? 31 मार्च 23 का, ये वाला प्रोवाइड किया गया है, तो इसके ऊपर डेप्रीशिएशन नहीं कैलकुलेट करना है, डेप्रीशिएशन ये वाली अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। बट ये वाली अमाउंट हमको प्रोवाइड नहीं की गई है, तो सबसे पहले ओपनिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। अगर वो भी नहीं करनी है तो सेकेंड वे देखते हैं। चलो ओपनिंग वैल्यू, कोई भी असेट ले लो, सबसे पहले बात करते हैं बिल्डिंग के बारे में। ओपनिंग वैल्यू कितनी है नहीं पता है सर, 100 लेस डेप्रीशिएशन कितना है? बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीशिएशन है 9.5%। तो हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा अपना क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा? 90.5। अब जो मैं डेप्रीशिएशन गिन रहा हूं, जो डेप्रीशिएशन मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, वो समझो बच्चों ओपनिंग की वैल्यू पे है। जब हमको कौन सी वैल्यू प्रोवाइड की गई है? बिल्डिंग की WDV 31 मार्च 23 की, दैट मींस क्लोजिंग बैलेंस प्रोवाइड किया गया है। तो क्लोजिंग बैलेंस के परसेंटेज हमने कितने एज्यूम किया? 90.5। तो हमारे पास एक ऑप्शन है 90.5% के सामने हमको कौन सी अमाउंट प्रोवाइड की गई है? ये वाली क्लोजिंग के परसेंटेज है, तो क्लोजिंग की वैल्यू है हमारे पास 7,50,000।
अगर मैं चाहूं तो यहां से ओपनिंग फाइंड आउट कर सकता हूं, दैट मीन्स 100 है तो ओपनिंग की वैल्यू क्या होगी, और जो ओपनिंग की वैल्यू होगी उसके ऊपर आप सिंपल 9.5% कैलकुलेट कर लो, डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। बट क्यों इतनी बेजमारी कर रहे हैं कि डायरेक्ट डेप्रीशिएशन ही पूछा है ना अपने को, तो डेप्रीशिएशन का रेट 9.5, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन के लिए मैं भी कैलकुलेटर थोड़ा यूज कर लेता हूं। 9.5 इंटू 7,50,000 डिवाइडेड बाय 90.5, तो हमको आंसर मिल रहा है 78,729। तो ये हुआ हमारा डेप्रीशिएशन। किसके रिगार्डिंग हो रहा है? बिल्डिंग के रिलेटेड। तो सर ऑब्वियसली 78,729 सी वाला ऑप्शन। बट वेट, इसका भी वेरीफाई कर ही ले, प्रैक्टिस भी हो जाएगी अपनी। अब मैं बात करता हूं, ये तो बात हुई बिल्डिंग की, अब बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर का भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस नहीं पता है, लेस डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने को बोला है हमको 25.89%। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस रहेगा 74.11। ये हमारे पास क्लोजिंग के परसेंटेज है, तो क्लोजिंग की वैल्यू भी हमको प्रोवाइड की गई है। तो परसेंटेज अगर 74.11 है तो उसके सामने कौन सी अमाउंट सेट हो रही है? क्लोजिंग के सामने क्लोजिंग की वैल्यू कौन सी है फर्नीचर की? 5 लाख। देन ऑब्वियसली मैंने पहले ही बोला मैं डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर रहा हूं डायरेक्ट, क्योंकि पूछा ही वही है। तो सर अगर ओपनिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी तो रखो ना, यहाँ पे 100 तो मिल जाएगी ओपनिंग वैल्यू, क्या टेंशन है उसमें। 25.89 है तो डेप्रीशिएशन की अमाउंट 25.89 इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाय 74.11 है। आंसर मिल रहा है यस, बिल्कुल यही वाला 1,74,673। ये हुआ हमारा डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन जितना आप सोच रहे हो उतना इजी नहीं है, हाँ अंडरस्टैंड करो तो बहुत इजी है। तो अगर ओपनिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दूसरा भी कोई रास्ता है सर? यस, डेप्रीशिएशन ढूंढने के बाद, यस उससे पहले नहीं। बिल्डिंग की क्लोजिंग वैल्यू 750, उसमें ये वैल्यू प्लस कर दो, आपके पास जो टोटल वैल्यू रहेगी वो आपकी ओपनिंग वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डेप्रीशिएशन माइनस करके रखा है। तो फाइनल हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिया गया था क्लोजिंग बैलेंस, नहीं कि ओपनिंग बैलेंस। अगर ओपनिंग बैलेंस दिया होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि डेप्रीशिएशन ओपनिंग बैलेंस पे गिना जाता है। लेकिन आज ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया था, आज क्लोजिंग दिया था, तो क्लोजिंग के ऊपर से डेप्रीशिएशन ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये था आपका डेप्रीशिएशन क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर से फाइंड आउट करना। इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है तो एज यूजुअल नीचे कमेंट सेक्शन अनलिमिटेड है, आप जितने भी कमेंट्स आओ उतने कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।